टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 100 ही मार्क्स का एग्जाम होता है। 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 ही मार्क्स होते हैं और 100 मार्क्स में से साथ ही आपका जीएस 50 क्वेश्चन, रीजनिंग 25, मैथ्स 15 और कंप्यूटर 10 क्वेश्चन मतलब पूछा जाता है। सबका मार्क्स एक एक होता है। तो आप देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो आपका साथी जीएस का है, 50 क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो भैया कितना स्कोर कर पा सकते हैं हम इसमें, मेहनत करें, आप ये प्लानिंग्स को हम फॉलो करें या हम अपने तरीके से कोई एक स्ट्रेटजी को फॉलो करें तो कितना हो सकता है मैक्सिमम स्कोर। पिछले रिजल्ट की मैं बात करूं, आप सबको पता होना चाहिए, दिल्ली पुलिस टॉपर निशांत शर्मा। तो अगर हम स्कोर की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका स्कोर 40+ रहा है, यानी कि 40+ किया जा सकता है। ठीक है, और अभी दिल्ली पुलिस हुआ पिछला वाला, तो लास्ट वाले दिल्ली पुलिस में क्या हुआ, आपका टोटल 45 शिफ्ट हुई और हर एक शिफ्ट में आप सबको पता होना चाहिए कि 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के पूछे गए जीएस के, किसकी बात करें हम, सिर्फ जीएस की, जीएस के 2250 क्वेश्चन पूछे गए। अब 2250 में से ये देखना होगा आपको, स्टैटिक जीके 2250 में से 720, तो लगभग जरा सोच के देखियो कितना परसेंट क्वेश्चन बन रहा है, कितना परसेंट। तो आप कहोगे भैया लगभग 1/3, 1/3 तो स्टैटिक जीके पूछी जा रही है और बच्चा अपना टाइम कहाँ खर्च कर रहा होता है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इन सबको बहुत अच्छे से पढ़ने में। ठीक है, और मेजर ऐसा नहीं है कि उन सबका रोल नहीं है, सिलेक्शन में उनका भी उतना ही उपयोग है, लेकिन ज्यादा किसका है, ज्यादा महत्व आपका स्टैटिक जीके का, उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। करंट अफेयर्स के 270 क्वेश्चन पूछे गए थे टोटल ओवरऑल इसमें से। इकोनॉमिक्स के आपका 225 क्वेश्चन, हिस्ट्री के टोटल 360 क्वेश्चन। देखो इसको 0 और 5 में डेटा क्यों मिल रहा है, क्योंकि कम ज्यादा है तो उसको हमने 0 5 में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, कैलकुलेशंस करके। पॉलिटी 270, ज्योग्राफी 225 और साइंस का 180 क्वेश्चन। कभी ये सोचे कि भैया फिक्स 0 में ही क्वेश्चन पूछता है, ऐसा सब कुछ आता है। ओके, ठीक है, अभी ध्यान से मेरी बातों को सुनते रहेंगे। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी साथी आज से सीरियस होना चाहता है, जो इस वीडियो को देख रहे हो या फ्यूचर में जो दिल्ली पुलिस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये वो टॉपिक्स हैं जो एसएससी के ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, इनके बिना हमको एग्जाम में जाना ही नहीं चाहिए। तो अभी से आप अपने रखेंगे ना तो आपको ये पता होगा कि मेरा सिलेबस क्या है और सिलेबस में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, क्या मैं उनको कवर कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं एक राइट ट्रैक पर हूँ या नहीं हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ भी पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं ये सिलेबस हम नहीं बता रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ स्कोरिंग टॉपिक्स, यानी कि ये वो टॉपिक्स होंगे जिनकी मैं बात करूँ, अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ लेंगे तो आप, मैं आपसे कहूँगा कि आप 35+ क्वेश्चन एग्जाम में देख रहे होंगे जिन टॉपिक्स की हम बात कर रहे हैं। 35+ में वो आपका 40 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, ठीक है, वो आपका 32 भी हो सकता है, लेकिन ये आपका संपूर्ण सिलेबस है, तभी ऑफिशियल सिलेबस आता है, लेकिन आएगा वही आपका जो कि आपका पिछले वर्षों में होता आया है, समझेंगे। जब आप स्टैटिक जीके को पढ़ें तो दिवस पढ़नी है सबसे पहले, मतलब ऐसा नहीं कि सबसे पहले का मतलब उसको बाद में ही पढ़ना है, कहने का मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, डेज एंड थीम्स। आपका कुछ क्लासिकल हाउस होते हैं जैसे कि शास्त्रीय घराने, आप मान के चलिए इनको हम बोलते हैं आपका हिंदुस्तानी घराना, या आपका हिंदुस्तानी संगीत के घराने, या कर्नाटक संगीत दक्षिण भारत का उसके घराने। 8 के 8 क्लासिकल डांस के बारे में आपको पता होना चाहिए, कथक से क्वेश्चन पूछ सकता है, कुचिपुड़ी से क्वेश्चन पूछ सकता है, मणिपुरी से, ओडिसी से, आपका सत्रिया से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, आपका भरतनाट्यम से क्वेश्चन पूछ सकता है। कला में आर्ट एंड कल्चर में सब कुछ आएगा, हमारे यहाँ किस तरह की ड्रेस पहनी जाती है, किस स्टेट का म्यूजिक कौन सा है, पंजाब का टप्पा म्यूजिक है, असम में बिहू म्यूजिक होता है, असम में बिहू डांस भी होता है, तो उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ड्रेसेस लोक कलाकार, इस लोक कलाकार का मतलब होता है जितने भी हमारे फोक डांस हैं, जितने भी हमारे लोक नृत्य हैं, यानी किस स्टेट का लोक नृत्य का मतलब होता है किस राज्य में कौन सा डांस होता है, किस राज्य में, मान के चलिए राजस्थान का कालबेलिया होता है जैसे आपका, या हम बोल देंगे उत्तर प्रदेश में आपका रासलीला होता है, या हम बोल देंगे आपसे भैया मध्य प्रदेश में आपका जो डांस होता है वो होता है आपका मटकी होता है, जुएरा होता है, वहाँ पे वो उत्सव तो तभी हो गई थी हमारी 75वीं एनिवर्सरी पर, और आज कितनी हो चुकी है, 85 हो चुकी है। देखिए कमाल 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 कमाल, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए करंट अफेयर्स का जितनी भी गवर्नमेंट की पहल होंगी, जितनी भी स्कीम इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए होंगे, पद्म अवार्ड हमको सब पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट सारे, हिस्ट्री से लेकर के और आपका वर्तमान तक के। योजनाएं गवर्नमेंट कौन सी चला रही है उनको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इस पे सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है करंट अफेयर्स का कि कोई भी स्कीम जब गवर्नमेंट लॉन्च करे ना, और आप अभी से डेटा बनाना शुरू करना कि 2014 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है, तो उनके बारे में एक डेटा बनाओ अच्छा सा, है ना, कि उस योजना का क्या इनिशिएटिव था, क्या इंपॉर्टेंट बात है। अभी आपके पास चूंकि समय है तो ऐसा नहीं, लास्ट टाइम पे तो बच्चा क्या करता है, चलो ऊपर से पढ़ लेते हैं, जल्दी से जल्दी कैसे पढ़ा जा सकता है, और उस टाइम पे एग्जाम टाइम पे तो ऐसा आएगा कि 30 दिन में आप जीएस में कैसे 50 में से 50 कर सकते हो, तो वो सब मिथ होते हैं। जो समय से जागेगा वो एक बेहतरीन स्कोर करेगा। तो 2023-24 हो गया, चर्चित व्यक्ति जिनका निधन हो गया या कोई आपका अवार्डेड है, किसी कोई पुरस्कार मिला है, कोई भी मिनिस्ट्री ने जो कार्यक्रम चलाया है। अभी अपॉइंटमेंट आपको पता होने चाहिए कि भैया कौन हमारे देश में जो शीर्षतम अधिकारी हैं, जो आपका ऑफिशियल्स हैं, वो कौन है, किस मंत्रालय के प्रमुख है, मंत्री हैं, या किसी डिपार्टमेंट के चीफ हैं, कौन लोग हैं। खेल से संबंधित ट्रॉफी होंगी, जब वो आप करेंगे, जो जिसका नया नहीं हुआ सबसे वाला, जैसे कि अब मैं आपसे बात करूं कि ओलंपिक कब होंगे, पारिस ओलंपिक भैया 2028 में होंगे लॉस एंजल्स में। तो अब जब तक कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो तब तक आपका पेरिस ओलंपिक इंपॉर्टेंट रहेगा, तो पेरिस ओलंपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए डीप से, अच्छे से। ठीक है, और राष्ट्रमंडल खेल आपका 2022 वाले हुए तो 2026 में होंगे अगले। तो अभी तो आपका एग्जाम, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इसमें नेशनल इनकम को अच्छे से पढ़ो, राष्ट्रीय आय कैसे नापी जाती है, क्या उसके मेथड्स होते हैं, करेंसी के क्या काम है, इसमें आपका डिवैल्यूएशन हो गया आपका, यानी कि आपका अवमूल्यन को आपको पढ़ना चाहिए, इन्फ्लेशन को, मुद्रास्फीति वगैरह सबको पढ़ना चाहिए। भारत सरकार ने कौन सी योजनाएं चला रखी हैं, पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 ईयर प्लान आपका हरित क्रांति और अन्य क्रांति मतलब जैसे दुग्ध से संबंधित आपका व्हाइट रिवॉल्यूशन है आपका, जिसको ऑपरेशन फ्लड हम कहते हैं, कि वो किसने शुरू किया था, हु वाज द फादर, सब पूछा जाता है। भैया नीली क्रांति के जनक कौन है आपसे पूछ लेगा, जो ब्लू रिवॉल्यूशन है उसके फादर कौन है, क्या उद्देश्य था उसमें गवर्नमेंट का। आरबीआई एंड बैंकिंग इसमें कंप्लीट होता है, जीएस और स्टॉक एक्सचेंज से कंपैरिजन करके पढ़ना है। हिस्ट्री को देखिए,
ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्योंकि हिस्ट्री देखो, हिस्ट्री में जो क्वेश्चन पूछा था दिल्ली पुलिस में तो कहीं से भी उठा के रखेगा, ये बात तो पहले माइंड सेट में रख लो, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, हड़प्पा सभ्यता रख लो, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, वंश राजधानी, वंश संस्थापक, महाजनपद, ये वो चर्चित टॉपिक हैं जो एसएससी अपने जीडी में भी इन टॉपिक्स को पूछता है, दिल्ली पुलिस में भी इन्हीं को पूछता है।